हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी क्लास सेकंड क्लास है, ठीक है। और अब हमारी क्लास एनटीपीसी के लिए नहीं बल्कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए हम 30 क्वेश्चन करेंगे आज। कितने करेंगे? 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? हम देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो दया राम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ठीक नहीं है, बट कंटेंट पूरा मिलेगा, ओके। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अभी मैंने बताया कि दयाराम साहनी ने की थी। तो राइट आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो, ओके। सॉरी धौलावीरा, ठीक है, मिस्टेक हो गई मुझसे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है, ओके। यहाँ से व्यापार चलता था समुद्र के किनारे, ओके। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा किस नदी पर है? तो देखो कालीबंगा घग्गर में है, घग्गर नदी पर है। कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर मैंने बता दिया है, यहाँ पर देख लीजिए आंसर। आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जो धौलावीरा है वो कौन से राज्य में स्थित? तो धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा राइट आंसर इसका क्या होगा? धौलावीरा का गुजरात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि शवों का जो दाह संस्कार है वो किस स्थान पर पाया गया है? तो जो दाह संस्कार पाया गया है वो कहाँ पर पाया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। दाह संस्कार कहाँ पर पाया गया, बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा कालीबंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो में मुझे लगता है, ठीक है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, ओके। क्वेश्चन है 10, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे? लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। किस स्थल पर डॉकयार्ड नौवहन गोदी मिली है? तो कहाँ पर मिला है ये सब? लोथल में ही मिला है, ठीक है। गोदीवाड़ा के शख्स लोथल में ही मिले थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्यिक नगर बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो वाणिज्यिक नगर है वो कौन सा? व्यापारिक नगर। तो इसका व्यापारिक नगर भी लोथल ही है, ठीक है। आलमगीर की खोज किस राज्य में हुई थी? आलमगीर की खोज उत्तर प्रदेश में हुई थी और हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। हिंडन, ओके। आलमगीर किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी, यानी कि जिसको हम हिंडन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंडन नदी। किस स्थल को मेथुकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मेथुकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। 7 बार बनाया गया था, 7 बार मिटाया गया था, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा, ओके। किस स्थल पर अग्निकुंड पाए गए हैं? अग्निकुंड मिलेंगे आपको कालीबंगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे? कालीबंगा।
सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त निर्माण सामग्री क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रयुक्त निर्माण सामग्री थी वो पकी हुई ईंटें थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की नगर प्रणाली कैसी थी? एक चतुर्भुज, ठीक है, एक दूसरे को काटती थी समकोण पर। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक आधार था वो कृषि, यानी कि जो एग्रीकल्चर था ना, जो एग्रीकल्चर था, एक मिनट सॉरी, एग्रीकल्चर पर इनकी कमांड थी, एक हिसाब से एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात, जिसको कभी पढ़ा नहीं जा सकता, जिसको कभी पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, ओनली बताया जा सकता था मुंह के द्वारा। किस स्थल से एक रथ जैसी वस्तु प्राप्त हुई है? एक किस स्थल से रथ जैसी वस्तु? तो देखो रथ जैसी वस्तु आपको कहाँ मिलेगी? लोथल मिलेगी, कालीबंगा, आलमगीर। आपको बताना होगा कि रथ जैसी वस्तु कहाँ से। इसका आंसर होगा आलमगीर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? आलमगीर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख पशु प्रतीक था वो था एक सींग वाला एक सींग वाला बैल, ठीक है, प्रमुख पशु माना जाता था इनका। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य स्रोत थे तांबे के वो क्या थे? तांबे के स्रोत बलूचिस्तान थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत, तो वो ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए माने जाते थे। किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए माने जाते थे। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा प्रणाली किस धातु की थी? तो जो इसमें कोई प्रमाण नहीं है इनके, ठीक है। किस स्थल से रेशम के उपयोग किए जाने वाले प्रमाण मिले? तो रेशम कहाँ पर उपयोग किया गया? रेशम के उपयोग कहाँ से मिले हैं आपको बताना है इसका आंसर। इसका राइट आंसर है आलमगीर, ठीक है, आलमगीर से रेशम के प्रमाण मिले हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? जो धौलावीरा है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो धौलावीरा कच्छ पर स्थित है। कहाँ पर है? कच्छ पर। कच्छ कहाँ? ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। जब किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम डिटेल्ड क्लास करवाएंगे, मैंने कहा था किसी दिन हम डिटेल क्लास करवाएंगे, थोड़ा टाइम मिलने दो। लोथल के किस भाग में अनाज संग्रह के भंडार पाए गए? लोथल के किस भाग में अनाज संग्रह के भंडार पाए गए? अनाज के भंडार, तो देखो लोथल में, यदि लोथल की बात करें तो पश्चिमी भाग आएगा, ठीक है। और यदि मोहनजोदड़ो की बात आएगा तो फिर मोहनजोदड़ो में अन्नागार में, ठीक है। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? तो किस स्थल से नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली है? तो कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि एक हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो आज यहाँ पर मैंने 30 MCQ करा दिए और क्लास को मतलब फिर से देख लेना, ठीक है। इसको रीस्टार्ट करके फिर से देख लेना, यूट्यूब पर अपलोड तो हो ही जाएगी। देखो आप लोग मुझसे हिस्ट्री पढ़े, ठीक है। SSC सीरियल का जो बैच आने वाला है अभी, तो एक कंप्लीट बैच है। कैसा है ये? अपने आप में कंप्लीट बैच है, ठीक है। सबसे पहले कंप्लीट बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो देख लीजिए 999 का बैच, बट 999 का नहीं है। इस पर ये बैच आपको मिलेगा, इस पर आपको कूपन कोड लगाना है, ठीक है। क्या कूपन कोड? कौन सा? MC098। इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा और ये सीधा आपको कितने का? 199 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसमें देखो कंप्लीट क्या क्या होगा। आपका लक्ष्य बैच है और इसमें टीयर
1+2 दोनों कंप्लीट होंगे और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 15 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो 15 महीने की वैलिडिटी, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज भी इस पर कर सकते हैं, इसी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है तो अभी आप इससे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद में ये 80% डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, 80% नहीं मिलेगा, फिर ओनली 30% मिलेगा। ठीक है, तो लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और अपना जो जिसको भी प्रॉब्लम रहती है कि हमारा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है, तो इस पर मानवेंद्र क्लासेस पर आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड को, अपने साथ में जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो के साथ।